तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये आप जो देख रहे हो, जो ये है कैंसर। और कैंसर क्या होता है देखते हैं। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसके इसके बोलते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है, किसके कारण होता है, इसके लक्षण क्या है, देखते हैं। तो कैंसर आप देख सकते हो क्या होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर को कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, इसका मतलब कि जितना जरूरत हो उससे ज्यादा हो जाती है कोशिकाएं। और वो कोशिकाएं जब ज्यादा हो जाती है तो एक ही जगह इकट्ठे होने लगती है। एक गांठ का यानी ट्यूमर बना सकती है। वही जो एक इकट्ठे हो जाती है वो गांठ हो जाती है, गांठ में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर। और ट्यूमर से थोड़ा सा ऊपर होता है, ट्यूमर के बाद जो होता है उसे बोलते हैं कैंसर। लेकिन ये ट्यूमर होता है तो ट्यूमर ब्रेन में ही होता है। जैसा कि ब्रेन में मैं बताया कि ब्रेन ट्यूमर में ही मतलब जान ले लेता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत नाजुक होती है। यह रोग खून के रास्ते पास के अंगों को इफेक्टेड कर सकता है। मतलब जैसा कि आपको यहाँ पे अगर कैंसर हुआ, तो यहाँ पे अगर इफेक्टेड हुआ तो यहाँ पे जो इसका इलाज नहीं हुआ, इलाज नहीं होगा तो ये ब्लड के रास्ते से आपको यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। और सेल डिवीजन बढ़ने लगेगा खून के ही रास्ते से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं को डीएनए नियंत्रित करता है। कौन करता है? मतलब जो ये सेल है, इसको कौन नियंत्रित करता है? डीएनए। अब जब डीएनए का दिमाग खराब हो जाएगा, डीएनए काम करना बंद कर देगा, यानी कुछ गड़बड़ी हो जाती है डीएनए में, तब ये कोशिका लगातार बढ़ने लगती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे देश में जो कि 150 करोड़ आबादी है, जो कि जो भी सरकार तरफ से जो भी योजना आती है तो आधे लोगों को मिलता है योजना, आधे लोगों को नहीं मिल पाता है। अब जिसको मिल पाता है, जो नहीं मिल पाता, दोनों मिलकर चिल्लाते हैं, तो उसी में सरकार कंफ्यूज हो जाती है, ना इसको मिल पाता है, ना इसको मिल पाता है। तो वही ये डीएनए है, इसका सरकार है। अब ये सरकार कंफ्यूज हो जाता है कि किसको सुविधा दे, किसको नहीं सुविधा दे। अब ये जिसका जनसंख्या बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है कोशिका। अब ये जब जहाँ बढ़ जाए कोशिका, जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे 4 लोग 10 लोग, उन लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो वही बस उसी प्रकार ये कोशिका जब बढ़ जाती है एक ही जगह, तब इन लोगों में मतलब लड़ाई होने लगती है, इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है और वो गांठ का रूप यानी ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बहुत सारे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तंबाकू है। तंबाकू का मतलब जो आप देखे हो ना, जो ये तंबाकू, खैनी, गुटखा, सब ये सब है, जो बड़े बड़े आजकल जो प्रचार भी कर रहे हैं सब पैसे छापने के लिए केवल। अब वही जो है तंबाकू, जो खा खा के दांत सड़ा लेते हैं, मुंह में जबड़ा खराब कर लेते हैं, वही सब तंबाकू। और एक दूसरा है शराब। शराब का मतलब आप जानते ही हो। कुछ वायरस भी है, एचपीवी वायरस है। कुछ वायरसों के कारण भी ये कैंसर होता है, उसका क्या बोलते हैं? एचपीवी वायरस। दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब जो आपके मोबाइल से भी निकलता है, एक्स एक्स रेज निकलते हैं, जो सूर्य के किरणों से भी निकलती है। जो डायरेक्ट सूर्य की किरण आती है वो एक्स और गामा किरणें होती है। तो वही किरणों की वजह से भी हो सकता है। रेडिएशन जो मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी सब रेडिएशन निकलता है, उससे भी होता है। और अनुवांशिक कारण से भी हो सकता है। अनुवांशिक जैसे कि आपके पिता में जो कैंसर हुआ होगा, आपके बच्चे में भी देखने को मिलेगा, वो अनुवांशिक भी कारण हो सकती है। और अधिक खान पान और मोटापा। अधिक खान पान मोटापा जितना ही रहेगा उतना ही सेल डिवीजन अधिक होगा। मोटापा रहेगा तो और ज्यादा होगा। अब कैंसर के सामान्य लक्षण, इसके लक्षण देखते हैं कि किसके कारण ये होता है। तो शरीर में असामान्य गांठ, गठीला, जगह जगह गुल्ठा गुल्टी जैसा निकला रहता है। तो उसका मतलब यही होता है कि वो सेल डिवीजन वहां पे ज्यादा होते जा रहा है। लगातार खांसी या खून आना, मतलब लगातार अगर आप खांसी भी होकर करते रहोगे, खांसी के साथ उसे जो छींक आती है, जो खांसी आती है, उसमें हल्का हल्का ब्लड भी आ जाता है। और अचानक वजन कम होना। अचानक आपको लगेगा कि एकदम हम हवा हो गया, एकदम सुस्ती जैसा आने लगता है, एकदम हवा, शरीर एकदम ऐसे हवा जैसा हो जाता है, पतला सूख के पतले भी हो जाते हैं। लंबे समय तक बुखार भी आता है, मतलब वो बुखार भी ठीक नहीं होता है जल्दी। जैसे कि दवा जनरली 4 से 5 दिन तक बुखार रहता है, अधिक से अधिक 1 हफ्ते। अगर वो लगातार बुखार आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इलाज कराना जरूरी है। घाव का ठीक नहीं होना, घाव भी ठीक नहीं होता है इसके लक्षण में। अगर कैंसर पेशेंट है तो उसका घाव भी ठीक नहीं होता है जल्दी। अब कैंसर का ठीक होना, अब ये तो डॉक्टर का काम है, लेकिन ये सब इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। जैसे में हो गया सर्जरी हो गया, कि अगर आपके मुंह पे अगर कुछ हो गया तो उसको सर्जरी करके, कैंसर हुआ तो सर्जरी के थ्रू उसको हटा सकते हैं। फिर कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया। ये जो थेरेपी है ये डॉक्टर्स करेंगे,